गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ देवेंद्र तिवारी फ्रॉम बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय। चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। यूनिट 4 का अध्ययन करेंगे, न्यू चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले देखते हैं एसिड। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एसिड क्या है? तो अम्ल ऐसे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप के रूप में रहता है। जो अम्ल होते हैं ऐसे यौगिक पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। पेपर में आपके एग्जाम में अम्ल क्या है तो आप यही परिभाषा लिखेंगे, अम्ल ऐसे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में होता है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अम्लों के लक्षण क्या क्या हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं अम्लों के लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला जो लक्षण है, विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक, विलयन में H+ आयन के कारण ही पदार्थ की जो प्रकृति होती है कैसी होती है? अम्लीय होती है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे भी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अम्ल क्या करता है? जलीय विलयन में नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक, थर्ड देखते हैं अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये अम्लों के लक्षण हम पढ़ रहे हैं, पेपर में पूछा जाता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि अम्ल क्या होता है, उसके लक्षण बताइए। तो अम्ल क्या होता है अभी हमने पहले ही डिस्कस किया। अम्ल ऐसे यौगिक पदार्थ होते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रस्थाप के रूप में रहता है। फिर इसके लक्षण का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अम्लों के लक्षण क्या क्या हैं? तो विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जिसके लक्षण है, खट्टे दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक, आपको बताना है कि जो दूध में, दही में जो मतलब दही जमाने का जो काम करते हैं वो कौन सा जीवाणु है? दही जमाने का काम कौन सा जीवाणु करता है? दूध से दही बनाने का काम कौन सा जीवाणु करता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सिरके में अचार में एसिटिक अम्ल यूज़ होता है। जो सिरका हम लोग बनाते हैं, घर पे अचार बनाते हैं, उसमें कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल यूज़ होता है? एसिटिक एसिड। और दूध, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, नींबू एवं संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो नींबू और संतरा होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक, जो नींबू एवं संतरा होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने एवं चांदी के शुद्धिकरण में होता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका उपयोग कहाँ होता है? सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में होता है। कहा जाए सोने एवं चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का, किस एसिड का प्रयोग होता है? तो है नाइट्रिक एसिड। ठीक, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। कपड़े के जंग के जो धब्बे हटाए जाते हैं उनमें कौन सा अम्ल यूज़ होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। जितने ये यूज़ वाले क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेट सीटेड में भी पूछा जाता है और वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि दूध, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सिरके में अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नींबू एवं संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और सोने चांदी शुद्धिकरण में कौन सा अम्ल यूज होता है? नाइट्रिक अम्ल। कपड़े के जंग से धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। ठीक, आगे चलते हैं, अम्ल के उपयोग देख लेते हैं हम लोग। अम्ल के उपयोग क्या क्या हैं? तो पहला है यहाँ पे फार्मिक अम्ल का उपयोग। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये जो चींटी काटती है उसमें कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो चींटी काटती है उसमें कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है इसका कुछ आंसर। चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल यूज होता है? ठीक है, आपको बताना है इसे। बाकी नेक्स्ट देखते हैं फार्मिक अम्ल का उपयोग। अम्लों के उपयोग हम देखते हैं। पहला क्या है? फार्मिक अम्ल का उपयोग क्या है? जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंदन में, चमड़ा उद्योग में। ठीक, ये सब क्या है? फार्मिक अम्ल के उपयोग हैं। कहाँ कहाँ है? जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित करने में, रबड़ के स्कंदन में तथा चमड़ा उद्योग में फार्मिक अम्ल का उपयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फोटोग्राफी
में कपड़ों की छपाई व रंगाई में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? तो दवा और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है? धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थ और दवाओं के निर्माण में होता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ होता है? औषधियों के निर्माण में, उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, ठीक, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में और अम्लराज बनाने में। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? तो विलायक के रूप में, सिरके के निर्माण में, खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में एसिटिक अम्ल का यूज होता है। आपको बताता है अम्लराज किस अम्ल को कहते हैं? अम्लराज किस अम्ल को कहते हैं? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अम्लराज किस अम्ल को कहते हैं? ठीक साथियों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।